जय श्री कृष्णा, जय गोवर्धन महाराज। आज सभी का स्वागत है मेरे हेमा के व्रत कथा उपाय चैनल में। दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम आपको गोवर्धन अन्नकूट पूजा व्रत कथा सुनाने वाले। इसके बिना आपकी गोवर्धन पूजा बिल्कुल अधूरी है, क्योंकि जिस दिन गोवर्धन पूजा होती है उस दिन अन्नकूट भी होता है। और व्रत कथा यानी कि आपको पूजा के बाद व्रत कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है, पूर्ण नहीं मानी जाती। हिंदू धर्म में दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। इस पर प्रकृति के साथ मनुष्य का सीधा संबंध दिखाई देता है। इस पर्व से जुड़ी एक लोक कथा है। एक समय की बात है, श्री कृष्ण अपने मित्र ग्वालों के साथ पशु चराते हुए यानी कि गौएं चराते हुए गोवर्धन पर्वत पर जा पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि बहुत से व्यक्ति एक उत्सव मना रहे हैं। श्री कृष्ण ने इसका कारण जानना चाहा तो वहां उपस्थित गोपियों ने उन्हें कहा कि आज यहाँ मेघ व देवों के स्वामी इंद्रदेव की पूजा है, यानी कि जो वर्षा बरसाते हैं इंद्रदेव, उनकी पूजा है। और फिर इंद्रदेव प्रसन्न होकर वर्षा करेंगे। फलस्वरूप खेतों में अन्न उत्पन्न होगा और ब्रजवासियों का भरण पोषण होगा। यह सुन श्री कृष्ण सबसे बोले कि इंद्र से अधिक शक्तिशाली तो गोवर्धन पर्वत हैं, जिनके कारण यह वर्षा होती है, और सबको इंद्र से भी बलशाली गोवर्धन का पूजन करना चाहिए। श्री कृष्ण की बात से सहमत होकर सभी गोवर्धन की पूजा करने लगे। जब यह बात इंद्रदेव को पता चली तो उन्होंने क्रोधित होकर मेघों को रोक दिया, यानी कि वर्षा को रोक दिया। वर्षा होने की मेघों को आज्ञा दी कि वह गोकुल में जाकर मूसलाधार वर्षा करे। ठीक है, इंद्रदेव क्रोधित हो गए, क्योंकि कृष्ण भगवान ने बोल दिया कि गोवर्धन जो है उनसे भी बड़े हैं, उनकी पूजा करो आप। तो उनको क्रोध आ गया कि उनका अपमान हुआ है इस चीज़ में। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने वर्षा को क्या कहते हैं आज्ञा दे दी कि मूसलाधार वर्षा करें बहुत तेज, ताकि उनकी पूजा ना हो पाए। मूसलाधार वर्षा करें। भयावश बारिश से भयभीत होकर सभी गोपियां ग्वाल श्री कृष्ण के पास आए। जब बारिश होने लगी यह जानने श्री कृष्ण ने सबको गोवर्धन पर्वत की शरण में चलने के लिए कहा। जब बारिश नहीं रुक रही थी तो वो श्री कृष्ण के पास आए थे। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि गोवर्धन के पास चलें। तो वो ग्वालों को लेकर के, सभी गोपियों को लेकर के वो ग्वालों के पास पहुंच गए, यानी कि ग्वाल गोपियां सभी मिलकर के वो गोवर्धन पर्वत के पास पहुंच गए। ठीक है, ब्रजवासियों ने क्या किया कि सभी गोपियां ग्वाल हैं अपने समेत, यानी कि आप भी तो गए थे, और अपने पशुओं को भी साथ ले चले, गैयों को भी साथ लेकर गोवर्धन की तराई में आ गए। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा पर उठाकर छाते सा तान दिया, यानी कि जो अपनी किन्न की उंगली है उस पर उठाया और जैसे छतरी होती है उस तरीके से उसको तान दिया। इंद्रदेव के मेघ 7 दिन तक निरंतर बरसते रहे, किंतु श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र के प्रभाव से ब्रजवासियों पर जल की एक बूंद भी नहीं पड़ी। यह अद्भुत चमत्कार देखकर इंद्रदेव असमंजस में पड़ गए। तब ब्रह्मा जी ने उन्होंने बताया कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं। सत्य जान इंद्रदेव श्री कृष्ण से क्षमा याचना करने लगे। श्री कृष्ण के इंद्रदेव को अहंकार को चूर चूर किया, यानी कि भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव के अहंकार को चूर चूर कर दिया था। अंत में उन्होंने इंद्रदेव को क्षमा मांगी, यानी कि इंद्रदेव ने क्षमा मांगी, और 7वें दिन गोवर्धन पर्वत को भूमि तल पर रखा। और भूमि तल पर रखने के बाद ब्रजवासियों से कहा कि अब वो हर वर्ष गोवर्धन पर अन्नकूट का पर्व मनाएं। तभी से यह पर्व प्रचलित है, और आज भी पूर्ण श्रद्धा भक्ति से ये गोवर्धन पूजा और अन्नकूट किया जाता है। तो आप भी अन्नकूट बनाएं और विधि विधान से गोवर्धन की पूजा करें। इसके बाद ये कथा अवश्य ही आपको सुननी चाहिए। जय श्री कृष्णा। आप सभी को राधे राधे।